लोक आस्था व सूर्य उपासना के इस 4 दिवसीय महापर्व छठ में आस्था का सैलाब उमड़ जाता है। सजावट इतनी कि भव्यता का रूप निखर आता है। जी हम बात कर रहे हैं बनकटवा व घोड़ासान प्रखंड को जोड़ने वाली अरुणा नदी के पावन तट पर आयोजित जगीरहा बिजवनी घोड़ासान छठ घाट मेला का, जहां हजारों छठ व्रतियां भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करती है। यहां नए नए परिधानों में सजे विभिन्न धर्म व समुदाय के लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ व घाट का व्यापक सौंदर्यीकरण ही इस घाट का मुख्य आकर्षण होता है। जिला में आकर्षण का केंद्र बने इस छठ घाट का सौंदर्यीकरण का कार्य अब जोरों पर है। श्रद्धालु इसे अब अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस छठ घाट मेला को विशेष आकर्षण देने के लिए विभिन्न प्रकार के सर्कस व झूला लगाया गया है, जो बच्चों के लिए मनोरंजन का मुख्य साधन है। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। पावन अरुणा नदी के तट पर हूं। यह इस तट के दोनों तरफ छठ घाट की अनुपम शोभा देखने को मिलती है। इस नदी के पश्चिमी तट पर जो छठ घाट है, यह छठ घाट बिजवनी जगीरहा छठ घाट के नाम से जाना जाता है। और जो हमारे कैमरामैन जिस तरफ दिखा रहे हैं, ये बिजवनी जगीरहा छठ घाट है। ठीक इसके दूसरे साइड में नदी के उस पार का जो छठ घाट, जहाँ साज सजावट आप देख सकते हैं, ये जो छठ घाट जहाँ पर बच्चों के द्वारा साफ़ सफाई कराई जा रही है, ये घोड़ासान छठ घाट है। इस घाट पर पूजन के लिए दोनों तरफ सैकड़ों सिरसोपता बनाए गए हैं और पक्के ईंटों से बनाए गए इस सिरसोपता की रंगाई पुताई का काम काफ़ी ज़ोर शोर से है। और आप देख सकते हैं कि इस पूरे सिरसोपता की रंगाई हो चुकी है और यहाँ भी सिरसोपता का रंगाई का पूरा काम पूरा हो चुका है। आप देखिए यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था, जो यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था है वो बहुत ही अनूठी होती है। यहाँ झिलमिल सितारों से रोशनी, दुधिया रोशनी, लेज़र लाइटिंग की व्यवस्था होती है और साथ ही साथ यहाँ के दिलकश साउंड उद्घोषणा मंच से संचालित होता है। तो हम चलते हैं अब यहाँ से उद्घोषणा मंच की ओर। यह घोड़ासान बनकटवा मुख्य पथ है और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यह जो टेंट और भव्य तोरण द्वार आगे है, एक निकास द्वार वहाँ है, आगे मुख्य प्रवेश द्वार है। उन सभी द्वारों को हम दिखाएंगे, आपके बीच रखेंगे उन बातों को। लेकिन अभी सबसे पहले हम चलते हैं उद्घोषणा मंच में। ये जो उद्घोषणा मंच है, आप देखिए यहाँ से उद्घोषणा की जाती है और ये जो है यहाँ से पूरा का पूरा साउंड सिस्टम ऑपरेट किया जाता है। आप यहाँ देखिए, हर जगह साउंड को सजाने के लिए साउंड सिस्टम रखा गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये दर्जनों के हिसाब से, दर्जनों की संख्या में सिरसोपता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं पावन अरुणा नदी की जो धारा है, देखिए पावन अरुणा नदी का कलकल धारा अपने वेग में बहती जा रही है। छठ व्रतियाँ इसी में खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करती है। आज नहाए खाए है। 4 दिवसीय लोक आस्था का यह महापर्व बिहारी अस्मिता की पहचान है। व्यवस्था समिति के यहाँ माननीय सदस्यगण हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस साल के व्यवस्था किस प्रकार से, किस हिसाब से वो लोग करा रहे हैं। तो 3 आदमी हैं मेरे सामने, हरिशंकर सिंह, उमेश प्रसाद जी और ब्रज किशोर प्रसाद मंटू। इन तीनों लोगों से हम जानना चाहेंगे इस साल की व्यवस्था किस तरीके से वो लोग करा रहे हैं। जगीरहा बिजवनी छठ घाट का सौंदर्यीकरण एवं व्यवस्था पूर्व से प्रेम किशोर जी समाजसेवी द्वारा कराया जा रहा था। इस बार प्रेम किशोर यादव जी के द्वारा हम लोगों को जिम्मेवारी दी गई है कि छठ घाट का सौंदर्यीकरण कराया जाए और इसमें न्यूज़ 0 किलोमीटर का अहम भूमिका है। वे लोग भी हम लोगों के सहयोग में काम कर रहे हैं, पूरी जिम्मेवारी से, पूरी तत्परता से। ये 2 लोकसभा और 2 विधानसभा का संगम होता है एक जगह, और इस बिजवनी जगीरहा छठ घाट पर अनेक प्रकार का सजावट होता है। जो सजावट विगत 11 बरस से समाजसेवी प्रेम किशोर यादव द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन इस साल चुनाव खुद अपने लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं पर ये जवाबदेही दी गई है और उन्हीं लोगों द्वारा ही कराया जाए। और इसमें न्यूज़ 0 किलोमीटर का अहम भूमिका है। इस साल जो है जितनी भी व्यवस्थाएं आप देखेंगे, सभी के सभी काम
न्यूज़ 0 किलोमीटर की पहल से ही होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो रास्ते देख रहे हैं, इन रास्तों पर छठ घाट के दिन बहुत ज़्यादा भारी भीड़ जुटती है। इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद होगी पूरी तरह से। यहाँ अधिकारियों का समूह, अधिकारियों का जत्था जायजा लेने के लिए आ रहे हैं। सर, सिकराना अनुमंडल में घाटों की संख्या कितनी है और किन किन घाटों पर प्रतिनियुक्ति की गई है दंडाधिकारी की? देखिए, कुल मिलाकर के घाट की गणना नहीं है, लेकिन सब मिलाकर के लगभग 150 के ऊपर है पूरे अनुमंडल में घाट, जिस पर मजिस्ट्रेट्स की और दंडा इसके पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। जहां पर भीड़ ज़्यादा होने की संभावना है वहां पर मेडिकल और फायर की भी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त घाटों का पूर्णतः सर्वेक्षण करवाया गया है। 3 भाग में घाट को चिन्हित किया गया है। खतरनाक घाट, जहां पर भीड़ ज़्यादा होती है, जहां पर अधिक फोकस की ज़रूरत होती है, वहां हम लोगों ने चौकसी बरता है। ऐसे घाट जहां पर जल बहुत ज़्यादा है और बहुत गहराई वहां पर है, तट से ही गहराई है, उस स्थान पर हम लोगों ने बैरिकेटिंग करवाने के लिए निर्देश दिया है। और इसके अलावा लाल कपड़ा भी लगेगा। और वैसे घाट जो नदी में हैं, जैसे गोड़िया राज वगैरह और ललबकिया नदी में, वहाँ पर हमारे अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वो वहाँ पर नाव के साथ गोताखोर। सर, भीड़ के दृष्टिकोण से यह घाट काफ़ी संवेदनशील है, ठीक है, तो यहाँ के लिए अधिकारियों को क्या निर्देश दिया गया है? जो निर्देश है उसके लिए मीटिंग करके उनको बताया गया है। हम लोगों को पीपल फ्रेंडली रहना है। लोग जो छठ करने आए उनके प्रति उनको जो भी सुविधा है उसको उनको उपलब्ध कराना है। यहाँ पर हम लोगों ने फायर ब्रिगेड का भी इंतज़ाम किया है। यहाँ पर मेडिकल की टीम रहेगी, यहाँ पर हमारे मजिस्ट्रेट्स रहेंगे। पूजा समिति से भी बातचीत की गई है, पूजा समिति भी अपने वॉलंटियर्स को लगाएंगे। सब मिलाकर के एक हेल्दी माहौल में इस पर्व को संपन्न कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। हाँ सर, लाखों की भीड़ रहती है सर इस छठ घाट पर, तो फिर प्रशासनिक क्या रहेगी? ये हमारे एसडीओ और डीएसपी के स्तर से संयुक्त आदेश निकल चुका है, जिसमें पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी दोनों के यहाँ उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा हम एसडीओ साहब हैं जो यहाँ पर उस दिन आएंगे। जी, तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सर यहाँ एसएसपी को भी लगाया जाता है, तो क्या इस साल भी रहेगा? एकदम रहेगी। एसएसपी से हम लोग बात करेंगे और उनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। आप देख सकते हैं ये जो भव्य विशाल तोरण द्वार बनाया गया है, ये बिजबनी जगीरहा छठ घाट पर जो पुल है, नदी अरुणा नदी के तट के, अरुणा नदी के ऊपर जो पुल है, उस पुल के ऊपर यह तोरण द्वार बनाया गया है। और इस पार की जो व्यवस्था है इस साल, वह न्यूज़ 0 किलोमीटर की पहल से है। जबकि आप दूसरे तरफ देख सकते हैं, या पूरब साइड में है, दूसरे तरफ आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यह घोड़ासहन घाट की ओर बनने वाला मुख्य तोरण द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार आपको दिख रहा है। और यहाँ के लिए छठ घाट पूजा समिति प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बनाने के लिए अपना काम जोर शोर से करा रही है। घोड़ासहन छठ घाट के व्यवस्थापक, इनका एक शिष्टमंडल है, लाल बाबू पासवान, विक्की सिंह और राजेश कुशवाहा, तीनों हमारे सामने हैं। और तीनों से जानना चाहेंगे इस साल के छठ घाट के लिए उनकी ओर से विशेष आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा। यहाँ साफ सफाई पहले की अपेक्षा हम लोग खुद किसी और से ना करवा कर खुद अपने हाथों से किया। पेंट सेंट ये सब के काम, गेट जो बन रहा है पीछे हर साल की भांति इस साल सबसे भव्य गेट का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 2 लाख रुपए तक की है, सिर्फ गेट की लागत। और यहाँ जितनी भी व्यवस्था है हम लोग खुद रहकर, रात भर जग कर और खुद रहकर यहाँ करवा रहे हैं। इस साल आपके घोड़ासहन छठ घाट पे, जो छठ घाट पे चारों तरफ सर सफाई, बिजली, लाइट और सिरसोप्ता पेंट, और आपके समक्ष जो सामने एक गेट देखा जा रहा है, ये सब, और यहाँ से लेकर लगभग 150 पौने 200 फीट रोड में सेलिंग की व्यवस्था और घाट पे आने वाले सभी श्रद्धालुओं, भक्तों, भक्त प्रेमी के लिए यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल दिया जा रहा है। हमारे समक्ष न्यूज़ 0 किलोमीटर के मीडिया पर भाई लोग हैं, और अभी इस चैनल को जितने भी हमारे पब्लिक लोग देख रहे हैं, उन सभी से मैं एक बार आग्रह, अनुरोध और विनती करना चाहूँगा
के से नवयुवक छठ घाट सेवा समिति अध्यक्ष श्री लालबाबू पासवान, हम लोग हर साल की भांति इस साल भी भव्य रूप से व्यवस्था किए हैं। और ये जो मंच बनाया गया है यहाँ पर नियंत्रण रखने के लिए, जिससे बच्चों कहीं से आते हैं गुम हो जाते हैं, यहाँ से अनाउंसमेंट किया जाता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली, काठमांडू, मुंबई, सत्तर से लोग आते हैं। यात्रियों लोगों के लिए हम लोग काफ़ी तरह तरह से व्यवस्था के लिए हम लोग लगे हुए रहते हैं। अभी हम घोड़ासान छठ घाट के पार में हैं और यहाँ पर युवाओं का एक समूह, जिन्होंने इस छठ घाट को साफ़ सफाई करने का बीड़ा अपने कंधे पर लिया है और उन्होंने पूरा लगभग साफ़ सफाई कर ही दिया है, कुछ बाकी है, वो अपने काम को कर रहे हैं। तो इस संबंध में मेरे सामने कुछ बच्चे हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। बाबू क्या कर रहे हैं, कब से लगे हैं इसमें? सबसे पहले घोड़ासान फुटबॉल क्लब के सदस्यों के द्वारा और किशोर भैया के नेतृत्व के द्वारा यहाँ पर अपने बलबूते पर बिना किसी राशि के सहयोग लिए हुए यहाँ पर साफ सफाई छठ घाट को किया गया कि छठ बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार छठ पर्व को ताकि धूमधाम से मनाया जा सके और भक्तजनों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। घोड़ासान फुटबॉल क्लब के द्वारा ये साफ़ सुथरा सफाई अभियान जो चल रहा है, स्वच्छता अभियान को हम लोग बढ़ावा देने के लिए ये सारा चीज़ कर रहे हैं ताकि छठ घाट पे कोई गंदगी नहीं दिखे। क्या क्या है इसमें, कौन कौन सा झूला है तो बताइए। झूला इसमें है, मौत कुआं है, ड्राइंगन है, नाव है, ब्रेक है, टावर है, मिक्की माउस है और छोटा छोटा झुलवा है, जैसे बोतरू का हो गया, स्कॉर्पियो बोलते हैं, जंपिंग हो गया, ये सब झूला सब है। 2 संसदीय क्षेत्र, 2 विधानसभा क्षेत्र, 2 प्रखंड और 2 अंचल क्षेत्र के बीच में बहता हुआ ये कलकल धारा और ये पावन अरुणा नदी के तट से न्यू 0 किलोमीटर की यह आज अब तक की रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं। आप बने रहेंगे न्यू 0 किलोमीटर के साथ। छठ के दिन दोनों घाट से आपके बीच लाइव तमाम खबरों को, तमाम अपडेट को और सभी आकर्षण का जो केंद्र है आप तक पहुंचाया जाएगा। अभी घोड़ासान बिजबनी जगिरा छठ घाट से अब तक मात्र इतना ही। धन्यवाद। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।